लाला जी, लाला जी 2 बज गए। 2 बज गए लाला जी, उठ जाइए। 2 बज। लाला जी, लाला जी, झंडे से रोक। अगर वो चला गया तो तू एकदम अकेली रह जाएगी, एकदम अकेली। भाग। की उड़ान IC 164 गोवा से आपची है। Announcing the arrival of Indian Airlines वीर तो नहीं है ये। रह गया ये। Oh God. 3:30 बज गए। इसका मतलब अंदर चेक इन कर गया होगा वो। मुझे तो अंदर जाने भी नहीं देंगे। टिकट नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। स्टेशन जाना चाहिए मुझे, वहां ज्यादा लोग होंगे। भाग कंचन। एक्सक्यूज मी। यस। जरा बता सकते हैं पता कहाँ का है? आपको कहाँ जाना है? जहाँ का ये पता है। हाँ, पर आप कहीं और नहीं जा सकती? अरे नहीं, वही मेरा बॉयफ्रेंड का। ओ बॉयफ्रेंड, ये आप लड़की लोग बॉयफ्रेंड्स क्यों रखते हैं? ऐसे ही फ्रेंड्स नहीं रख सकती हैं क्या? देखिए, आप सिर्फ मुझे पता बता दीजिए। ओके ओके, देखिए आप थोड़ा सा आगे आ गए हैं। आप ऐसा कीजिए, आप सीधे चले जाइए और 3rd राइट लेना और सीधे चले जाना। ओके, और बाद में 2nd लेफ्ट लेना। वहाँ सीधे जाएंगे ना तो एक थिएटर आएगा, पर वहाँ पर मत जाना, बहुत ही बेकार फिल्म चल रही है। ओके, तो आप वहाँ से सीधा चले जाना और बाद में ना एक रिक्शा खड़ी होगी, व्हाइट कलर की रिक्शा। उसके सामने से एक छोटी सी लेन जा रही है। वो छोटी सी लेन के बिल्कुल कॉर्नर पर ही ना एक कुआं है। बस आप वहीं डूब मरिए। क्या? यानी कि वो कुएं के सामने वाला जो मकान है ना, वहीं पर वो उल्लू की रहती है, मीन रहता है। यानी वो लड़का, योर बॉयफ्रेंड, वैसे लड़का अच्छा है, थोड़ा सा तुमसे छोटा है और थोड़ा काला है, वैसे तो बहुत अच्छा है। वो क्या है, शराब तो कभी भी नहीं पीता, वो कभी कभी हो जाती है, यू नो। वो जुआ ज्यादा खेल लेता है ना तो थोड़ी सी शराब हो जाती है। वो भी जुआ भी हर रोज नहीं खेलता, हर रोज नहीं खेलता। वो क्या है, वो ड्रग्स कभी कभी ले लेता है ना, तो इसलिए जुआ फिर हो जाता है। और ड्रग्स भी हर रोज नहीं लेता, नेवर। वो क्या है, हफ्ते में बस 20-25 बार हो जाता है। उफ, शिट, वेरी बैड। बहुत पुराना स्टंट था। ओके बेटा, लेट्स गो टू देवयानी's प्लेस। चलो। डर गई।
बेटा, तुम्हें इतना मालूम है कि किसी के कमरे में एंटर करने से पहले नॉक किया जाता है, और स्पेशली जब वो कमरा किसी लड़की का हो। ओह, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आखिर हुआ क्या बेटा? मुझे नहीं मालूम था, ऐसा भी हो सकता है। सीधी सीधी तरह बताओ क्या हुआ, वरना मैं तुम्हें मारूंगी बेटा। तुम लड़की हो गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो बात पहले सोची भी न थी, वो बात आज हो गई। आज तुम लड़की हो गई। बेटा सही कह रहा हूँ देवयानी, पहले तुम दोस्त थी, आज एक लड़की हो गई। मैं नहीं जानती तुम कौन से मूड में यहाँ आए हो बेटा। मैं पहले भी लड़की थी और दोस्त भी। नहीं देवयानी, पहले तुम सिर्फ एक दोस्त थी और आज तुम सिर्फ एक लड़की हो। क्योंकि पहले तुम्हारे कमरे में घुसने से पहले कभी सोचना नहीं पड़ा था, ना ही कभी नॉक करके परमिशन लेनी पड़ी थी। लेकिन आज वो दोस्त एक लड़की के भेष में कह रहा है कि कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं जाना ऐसे कमरे में जहां नॉक करना पड़े, परमिशन लेनी पड़े। मुझे नहीं जाना ऐसे कमरे में जहां घुसते वक्त ये भी बताना हो कि वेलकम होगा या नहीं। मुझे ऐसे कमरे में एंटर ही नहीं करना चाहिए। बेटा प्लीज मत कहो मुझे बेटा, मेरा नाम परमजीत है, मुझे मिस्टर परमजीत ही बुलाओ। मेरा दिल भी एक कमरा है, मैं डिसाइड करूंगा किसे कम इन कहूं, किसे डोंट कम इन कहूं। वेरी सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। मेरा ये मतलब नहीं था, आई स्वेयर। आप सब तो कुछ भी कहते हैं, हमेशा मतलब तो कुछ और ही होता है। मुझे लगता है बस मैं ही एक बेमतलब जिए जा रहा हूं, मेरा ही कोई मतलब नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं भी क्या करूं, आजकल मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि न जाने क्या बोल बैठती हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, सब के सब मेरे खिलाफ हैं। प्लीज बेटा, अब उस बात को भुला दो और प्लीज प्लीज। नहीं देवयानी, ऐसा सोचो भी मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम सब हैं तुम्हारे साथ। ओके, थैंक यू। मिस्टर, बाहर में और भी टेबलें खाली हैं। जरूरी अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहीं आके बैठना है तुम्हें? हाँ, से क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुमसे बात करने आया हूँ, किसी और टेबल पे बैठ के तो तुमसे बात नहीं कर सकता ना, इसलिए यहाँ आके बैठा हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाटो। पहले मेरी बात सुन लो, फिर कहना कि दिमाग मत चाटो। लेकिन हो कौन तुम? मैं जो कुछ भी हूँ, कई मामलों में तुम जितना ही कमी ना हो। इस तरह बात करो। तुम्हारी माशूका मेरी बीवी और उसकी बेटी मेरी बेटी, और मेरी बेटी की सौतन तुम्हारी बेटी, और मेरी बेटी तुम्हारी माशूका। ठहरो जरा, क्यों मेरी शराब उतारने पे तुले हो तुम? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम मानसी को जानते हो? मानसी? हाँ, जानता था। क्यों? वो मेरी बीवी थी। शमशेर? हाँ, शमशेर सिंह। हम मिले नहीं हैं, एक दूसरे को जानते जरूर हैं। अच्छा, तो अनीता सेठ तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी माशूक। हाँ, उसकी सौत मतलब तारा सहगल तुम्हारी बेटी। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो? काम की बात करो। कहना यही चाहता हूँ कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो 2-3 महीने में अमीर बन सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जितनी नफरत तुम अपनी बेटी से करते हो, करीबन उतनी नफरत मैं भी अपनी बेटी से करता हूँ। तुम्हारी बेटी से पैसा मेरी बेटी छीन लेना चाहती है, और अगर अनीता सेठ को हम उस पैसा छीनने में मदद करें तो कुछ पल के लिए उसका ये सपना पूरा हो सकता है। कुछ पल? क्या मतलब? इसलिए तो पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं मैं।
अनीता का सपना हम पूरा करवाएंगे और फिर तारा की जायदाद आधी आधी 50-50। बोलो सौदा है मंजूर? आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि तारा अपनी जायदाद अनीता को दे देगी और अनीता हमें आसानी से दे देगी? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, पहले पार्टनरशिप तय करो। पार्टनरशिप तय करने में कोई एतराज नहीं मुझे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्कीम फेल हो जाएगी, लेकिन एक बात की खुशी होगी, तारा की एक रात की नींद तो हराम होगी। तारा की एक रात की नहीं, मैं तो उसकी हमेशा की नींद हराम करने की बात कर रहा हूं। इस बात पे मुझे पार्टनरशिप मंजूर है। बताओ, चीयर्स। देखो, वो पार्टी के लिए पुल साइड दे दो, ठीक है? क्या चाहते हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। लेकिन क्या? ये कि तुम कुछ पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं, मेरा मतलब साइड से। तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहां से लाए तुम? तुम आओ खा यार, गुटिया क्यों गिनते हो? बताओ, ये 100 के 100 कड़क नोट चाहिए या नहीं? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें तारा और दीवानी को अलग करने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। उनको इस तरह अलग करो कि उनके दिल फिर कभी न मिले। बस इतना ही करना है? और रोज मुझे इतने पैसे मिलते रहेंगे? तारा और देवयानी को अलग करना, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। थैंक यू। हरी सिंह, ये सारी फाइल्स गाड़ी में रखवा दो और ड्राइवर को बोलो गाड़ी मेन गेट पे ले आए। मैं अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। कहीं जा रही हो तारा? हाँ, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। बैंगलोर जा रही हूँ। बैंगलोर? हाँ, वहाँ कुछ काम है। वहां हमारा कोई होटल तो छोड़ो, कोई ब्रांच ऑफिस भी नहीं, वहां क्या काम है तुम्हें? इसीलिए तो जा रही हूँ, क्योंकि हमारा वहाँ होटल नहीं है तो बुकिंग ऑफिस तो होना जरूरी है ना, ताकि वहां से बॉम्बे आने वाले क्लाइंट्स को बुकिंग करने में आसानी हो। तारा, मुझे नहीं लगता इस चीज की कोई जरूरत है, क्योंकि सेठ चेन ऑफ होटल अपने आप में ही बहुत फेमस है और जो लोग इसमें रहना अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो एसटीडी फोन करके यहाँ कमरा भी बुक कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? देवयानी, एक ना एक दिन तो बैंगलोर में होटल खुलेगा, क्यों ना पहले से हम वहाँ बुकिंग ऑफिस खोल लें। लेकिन बैंगलोर में होटल खोलने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि ये तुम्हारे पापा का सपना था और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके वो सारे सपने साकार कर सकूं जो उन्होंने सेठ चेन ऑफ होटल्स के लिए देखे थे। तारा, तुम्हें पता है तुम किस तरह बात कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे पापा इस दुनिया में ही ना हो, वो मर चुके हो। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ऐसे ही बात कर रही हो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे किए जाते हैं जो मर चुके होते हैं। जिंदा लोग तो अपने सपने खुद ही साकार किया करते हैं। देवयानी, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, वैसे भी मुझे देर हो रही है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाए। देखो तारा, मैं तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती हो। देवयानी प्लीज। नहीं तारा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कैसे तुम सेठ चेन ऑफ होटल के सपने पूरे कर देना चाहती हो जब तुम लाखों रुपए के घपले को नहीं संभाल पाती हो। कैसे तुम सपने पूरे कर सकती हो जब तुम बॉबी जैसे लोगों को काम पर रखती हो जो होटल की नींव तक हिला डालते हैं। और तुम्हारा शमशेर सिंह, वो भी वही कर रहा है जो बॉबी किया करता था। लेकिन तुम्हें तो ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी तरस आ जाता है ना। देवयानी, चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर मैं चिल्लाई तो हम दोनों एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे, समझी तुम? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह बात करने का, तुम हदें पार कर रही हो। चिल्लाओ मत तारा, तुमने इस होटल की दीवारें इतनी कमजोर कर दी कि शायद वो हमारा शोर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और इस वक्त यही बेहतर होगा कि हम पापा को मिलकर ढूंढें ताकि वो अपने सपने खुद साकार कर पाए। पागल हो गई है ये लड़की। अगर दीपक ढूंढने से मिल पाते तो क्या अब तक मिल ना जाते? हम जितना उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमसे दूर जा रहे हैं। बस अब ये होटल ही उन्हें वापस ला सकता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ उनके सारे सपने साकार कर सकूं।
बोलिए पटेल जी। जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। कहिए। बात जरा पर्सनल है, लगता है आपसे कहूँ या ना कहूँ, शायद मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है पटेल जी? बात मेरे बारे में या आपके बारे में? आपके बारे में। क्या है? जी वो इतना घबरा क्यों रहे आप? मैडम, मैं आपको शमशेर सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बारे में क्या बात करनी है आपको? कहिए। जी माफ करना अगर मेरी कोई गलती हो रही हो तो। आपको मैं परेशान और मुसीबत में देख नहीं सकता ना, इसलिए मैंने शमशेर सिंह के बारे में पता लगाया कि आखिर वो है कौन। कौन है वो? मैडम, शमशेर सिंह तारा मैम साहब के बाप का खास दोस्त है। What? यस मैडम, मैंने पता लगाया है कि तारा ने अपने बाप के कहने पर उसे नौकरी पे लगाया है। पटेल, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे? मैडम मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नाटक तो तारा कर रही है, झूठ तो वो बोल रही है कि उनकी अपने बाप से नहीं बनती। मतलब क्या तुम्हारा? शमशेर सिंह और अशोक साइकिल रोज एक बार में बैठकर साथ में दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए मेरे साथ, देख लीजिए। शराब के नशे में धूत होकर वो क्या क्या बातें देते हैं। मैं जरूर चलूंगी पटेल, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ तारा पे जो तुमने इल्जाम लगाया वो कितना सही है। चलिए आज ही चलते हैं। आज ही चलेंगे। शमशेर सिंह कहाँ है तुम्हारा? अशोक साइकिल पीछे बैठा हुआ है। मैंने देख लिया उसको। एक बियर दो। देखो, यहाँ अगर तुम फ्री की बियर पीने आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पटेल। सब्र करो ना। अरे शमशेर, बेगम साहब यहाँ हैं। हाँ भाई शमशेर, बहुत देर कर दिया आज तुमने। हाँ, ऑफिस में कुछ काम ज्यादा ही हो गया था आज। बेंगलोर जाने से पहले तारा ने कुछ माल वाल दिया कि नहीं तुम्हें? तारा पे दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो दीपक सेठ की लड़की है ना, क्या नाम उसका, देवयानी, उसे तारा पर शक हो रहा है बार बार पैसा निकालने से। मैं जब तारा से लास्ट टाइम मिला था ना तो उसे सजेस्ट किया था कैसे सब कुछ मैनेज करे ताकि अकाउंटेंट्स को शक ही ना हो। मुझे तो लगता है कि शमशेर की जगह तुम्हें उस होटल में होना चाहिए। क्यों हमारे पेट पे लात मारते हो यार? और वैसे भी देवयानी को सताने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सब मजे लूट रहे हैं, इसको देवयानी को सताने में मजा आ रहा है, हमें तारा को सताने में मजा आता है। बस एक ये मजा चलता रहे और दीपक से वापस ना लौटे। अरे भाई, देवयानी बड़ी होती जा रही है, 18 साल की हो गई है। और तुम्हें शायद याद होगा कुछ साल पहले तारा ने जिद करके देवयानी के नाम की ट्रस्ट बनवाई थी। और उसके ट्रस्टी थे तारा और दीपक सेठ। और कानूनी तौर पर देखा जाए तो जब तक दीपक सेठ वापस नहीं आ जाता है देवयानी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तारा अकेली मालकिन होगी। टोटल बॉस, तारा बॉस, वी आर बॉस। और पैसा खुद हमारे पास आता रहेगा। तारा रियली इज वेरी स्वीट, यू नो। लेकिन एक बात, अब वो बहुत थक गई। देवयानी की वजह से उसे बहुत टेंशन है। भाई हमें एहसास है इस बात का, आखिर बाप है मुझके, इसलिए तो हमने उसे कहा कि तुम कुछ दिन बैंगलोर हो आओ, जरा आराम करो 2-3 दिन वहाँ, क्योंकि हमारी वजह से तो बेचारी बनी से मिल नहीं सकती। बनी सिद्धू से मिल नहीं सकती? बनी सिद्धू तो बैंगलोर गया हुआ है, मैं एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसी बहाने 2 प्रेमी मिलेंगे, हैं? और ऐश करेंगे, तारा खुश, बनी खुश, हम भी खुश। दारू तो अच्छी है। अच्छी होती है। देवयानी बेटे। पटेल जी प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए।
अशोक साइगल और शमशेर सिंह की बातें सुनकर तुम परेशान मत हो। वो तो शराब पिए हुए थे, नशे में दूध थे। तो और मैं क्या करूं, मुझे आप ही बताइए। एक काम करो, बनी सिद्धू का टेलीफोन नंबर ढूंढो और पता लगाओ कि वो कहाँ है। हो सकता है तारा उसे मिलने बेंगलोर गई हो और वो यहीं कहीं हो। हाँ, वैसे तारा इतनी बुरी तो नहीं है। लेकिन बनी सिद्धू का नंबर मेरे पास नहीं है। ढूंढो, शायद मिले।